नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का तख्ता पलटकर मौर्य वंश की स्थापना की और वो कैसे भारत के एक छत्र सम्राट बने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अखंड भारत का सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भारत भूमि से खदेड़ कर रख दिया था। दोस्तों इस युद्ध के बारे में बात करें उससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर सेल्यूकस था कौन। दोस्तों सेल्यूकस का पूरा नाम सेल्यूकस प्रथम निकेटर है। सेल्यूकस का जन्म 358 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके जन्म का स्थान मकदूनिया है। दोस्तों 281 ईसा पूर्व लगभग 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात करें इनके शासनकाल की तो इन्होंने लगभग 31 वर्ष तक शासन किया था। इनके पिता का नाम एंटियोकस एवं माता का नाम लियोडियस था। दोस्तों सेल्यूकस सिकंदर के सबसे प्रमुख सेनापतियों में से एक था। वो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर द्वारा जीते हुए भारतीय और ईरानी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना था। उसने अपना साम्राज्य भी खड़ा कर लिया था जिसे आज हम सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से जानते हैं। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके विशाल साम्राज्य को लेकर उसके सेनापतियों में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में सेल्यूकस भी शामिल था। शुरुआत में तो सेल्यूकस को कई हारों का मुंह देखना पड़ा, लेकिन मौका पाते ही उसने बेबीलोन और बैक्टीरिया पर अपनी जीत दर्ज कर ली। इस तरह से पूरा ईरान सेल्यूकस निकेटर के कब्जे में आ चुका था। दोस्तों अब सेल्यूकस अपने साम्राज्य की स्थापना कर चुका था और उसने बेजिलियस की उपाधि भी धारण की थी जिसका अर्थ होता था राजा। दोस्तों अब बात करते हैं कि सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण आखिर क्यों किया। दोस्तों सेल्यूकस सिकंदर की मृत्यु के बाद ज़्यादातर समय अपने साम्राज्य के पश्चिमी भाग के युद्ध में ही उलझा रहा, जिसके कारण पूर्वी भाग जो कि भारत था वहाँ यवन हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी और कई जगह से तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यवनों को भगाकर भारत को आज़ाद कर लिया था। दोस्तों पश्चिमी भाग में अपना शासन मजबूत करने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने सोचा क्यों न भारत पर दोबारा से हमला करके उस पर फिर से कब्जा किया जाए। दोस्तों उसका भारत पर हमला करने का उद्देश्य धन दौलत हासिल करना भी था, क्योंकि लगातार युद्धों से उसके खजाने खाली हो चुके थे। चलिए बात करते हैं सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध। दोस्तों भारत पर हमला करने के लिए सेल्यूकस ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उसकी सेना में करीब 2 लाख पैदल सैनिक, 40,000 घुड़सवार और मित्र राज्यों के करीब 60,000 सैनिक शामिल थे। यानी कि उसने 3 लाख की भारी फौज के साथ भारत पर चढ़ाई की थी। दोस्तों सेल्यूकस लगभग 20 साल बाद भारत आ रहा था। उसे लगा था कि वो उन भारतीय क्षेत्रों पर आसानी से कब्जा कर लेगा जिन पर सिकंदर को कब्जा करने में कोई खासी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में था। दोस्तों जिस भारत पर वो हमला करने जा रहा था वो 20 साल पहले का भारत नहीं था जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। ये वो अखंड भारत था जिस पर एक शेर राज कर रहा था और उस शेर का नाम था महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों सेल्यूकस की यवन सेना ने जब सिंधु नदी पार की तो दूसरी तरफ भारतीय सेना भी स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना ने ऐसा जबरदस्त हल्ला बोला कि वो यवन कौम जिसने मिस्र, ईरान और पूरे अरब जगत को रोन डाला था, भागने का रास्ता खोजने लगी। कई यवन सैनिक तो भागने के चक्कर में सिंधु नदी में ही कूद गए और डूब कर मर गए। दोस्तों युद्ध के तीसरे चौथे घंटे ही सेल्यूकस को लगने लगा था कि अगर युद्ध जारी रहा तो जिंदा बच पाना मुश्किल है। अंततः उसने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सरेंडर कर दिया और संधि करने को तैयार हो गया। दोस्तों इस युद्ध की निश्चित तिथि का कुछ पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह युद्ध 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ज़्यादातर इतिहासकार 305 ईसा पूर्व को ही इस युद्ध की सही तिथि मानते हैं और आपको किताबों में भी अधिकतर यही देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस युद्ध के बाद हुई संधि की कुछ शर्तों के बारे में। दोस्तों आचार्य चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सेल्यूकस के सामने संधि की कुछ शर्तें रखी जो इस प्रकार हैं। दोस्तों पहली शर्त ये थी कि सेल्यूकस यवनों के कब्जे वाले सारे भारतीय क्षेत्र छोड़ देगा और चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देगा। ये क्षेत्र काबुल, कांधार, गंधार और बलूचिस्तान के थे जो कि आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों दूसरी शर्त ये थी कि सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करेंगे। हेलेन से प्राप्त संतान उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगी क्योंकि विदेशी होने के कारण हेलेन की निष्ठा कभी भारत के साथ नहीं होगी और उसका पुत्र भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसी संधि के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन का विवाह हुआ तो सेल्यूकस को मैत्री स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 युद्ध हाथी भेंट किए।
सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम के विद्वान को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी नियुक्त किया। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों 281 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्वी यूरोप के क्षेत्र थ्रेस में सेल्यूकस निकेटर की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका पुत्र एंटियोकस उत्तराधिकारी बना। दोस्तों सेल्यूकस का बनाया साम्राज्य कोई 200 साल तक टिका रहा और 63 ईसा पूर्व में उसका पतन हो गया। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एवं आपको बहुत नॉलेज भी मिली होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।